लोग यहाँ पे पैसे भर के आते हैं, उसके बावजूद भी वो इतना बदतमीजी से बात ना बोल रहे कुछ, आंख बंद कर लिया। मम्मी पूरा खाली खंडर पड़ा हुआ है। ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था मम्मी का, मैं आपको बता। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हॉस्पिटल में दूसरा दिन। मेरी आंखें देखो कितनी सूज रही है। तो सुबह सुबह मैंने मुंह हाथ धो लिया है। अभी हो रहा है टाइम 3:30। तो मेरी नींद खुल गई, मुझे नींद नहीं आई। रात को भी मैं 12 बजे के बाद ही सोई थी। 3:30 बजे भी नींद खुल गई है मेरी। अभी पता नहीं कितने बजे मम्मी को इधर जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। आज रात तो मैं मम्मी वाले जो मम्मी को बेड मिला था मैं उसमें रही थी। आज के बाद जब मम्मी उस बेड में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें बाहर सोना पड़ेगा। यहाँ पे रूम लेने के लिए है 400 रुपये कुछ लेते हैं शायद, लेकिन वो ना बेसमेंट में है और इतना खंडर जैसा है कि डरावना, और कोई भी वहाँ पे रूम लेके रहता नहीं है। फिर कल रात को भी मैं सोच रही थी, लेकिन मेरे को डर लगा अकेले, भाई थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैं उधर मम्मी वाले बेड में सोई थी। और यहाँ पे ना एक गार्ड इतना हराम है, इतना दुष्ट है, जबकि वहाँ पे अंदर इतने सारे बेड थे, किसी को भी बैठने नहीं दे रहा ऊपर। भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई आर्मी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे एक से ज़्यादा पेशेंट के अलावा अंदर किसी को आने ना दे। लोग यहाँ पे पैसे भर के आते हैं, उसके बावजूद भी वो इतना बदतमीजी से बात कर रहा था सब लोगों से। उतरो उतरो, बेड में नहीं बैठना, स्टूल में बैठ के रात गुजारनी है, ऐसे ऐसे करके मेरे को बोला था। उठो कि ऐसे बेड पे रहना अलाउड नहीं है। मैंने बोला हमने पैसे दिए इसके और ये हमारा ही बेड है, रात भर खाली ही रहेगा, क्योंकि कल सुबह हमारे पेशेंट ही इसमें शिफ्ट होना है और हमने पैसे दिए इसके। बोलता है नहीं नहीं ऐसे अलाउड नहीं है। फिर मैंने बोला मैंने यहाँ पे पूछ के बैठी हूँ, मैं ऐसे नहीं बैठी हूँ कोई। तो किससे पूछा? कि मैंने बोला सिस्टर से पूछा मैंने यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि क्या अलाउड नहीं है क्या अलाउड है। उसके बाद गया, वो डंडा लेके आया था, उसे लगा होगा मैं डर जाऊँगी। मैं नहीं डरती किसी के बाप से नहीं, चाहे डंडा लेके आया चाहे गन ही लेके आ जाता। मैंने सोचा था कि दोबारा आएगा तो मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरे को उसका नाम नहीं मैंने देखा, रात को 12 बज रहे थे। मैं चाहती हूँ कि उसकी फैमिली के साथ भी ऐसा आए कभी। वैसे मैं कभी किसी के लिए ये नहीं बोलती उसके लिए ऐसा हो, पर जिस तरीके से वो बदतमीजी कर रहा था ना, वैसे वो बुढ़ा है, मेरे को उस बोलने में गलत मत समझना, लेकिन लोगों के व्यवहार के अनुसार उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बहुत एजेड है वो, और बात करने की तमीज़ देखोगे ना ऐसे, ए उठ, वहाँ से वहाँ नहीं बैठना, ओए उठ, ओए इसलिए सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे करके बात करता है। यही है उसका बड़प्पन और समझदारी। इतना बुढ़ा हो गया, बात करने की तमीज़ नहीं है किसी से। मैंने सोचा दोबारा आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी उसका, बट वो दोबारा आया नहीं। अभी थोड़ी देर में आईसीयू में मिलने जाने देंगे तो मैं मिलने जाऊंगी। तो अभी बकवास ना करते हुए गाइस चलते हैं यहाँ से उधर, अपना सामान समेटते हैं, क्योंकि मम्मी वहाँ पे आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो बेड को सेट कर देती हूँ मैं, थोड़ा बहुत जो इधर उधर हुआ है सामान, मम्मी का कपड़े वपड़े निकाल देती हूँ। वही है बस, सब कुछ अच्छे से हो गया, धन्यवाद भगवान जी, सब कुछ अच्छे से हो गया। जितने भी हमारे शुभ चिंतक हैं सब लोगों को धन्यवाद। अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन, क्योंकि 6:30 हो रहा टाइम, क्योंकि अभी बोला है कि पानी गर्म, मतलब नॉर्मल पानी, चाय और बिस्किट ला के दे सकते हैं। पता नहीं अब आईसीयू में देना है, कहाँ देना है, वो वापस जाके पूछूंगी। फिलहाल मैं लेकर जाती हूँ ऊपर। आजकल इतना लेट उजाला होता है ना, मेरे को तो मतलब बैठ बैठ के परेशान हो गई मैं अंदर। जब छोटी रात होती है तब ठीक रहता है, लंबी रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सॉल्व भी ले लिया है। ये बॉटल लेके आई थी मैं, इसमें मैं पानी लेकर जाऊँगी और चाय लेकर जाती हूँ, बिस्किट लेके जाती हूँ। अब मेरे को नहीं पता ये कैंटीन किधर को है, दिख तो रहा है इधर, यहाँ पे किसी से पूछ लेती हूँ मैं। आगे मंदिर भी है, दर्शन भी कर लेते थोड़ा बहुत। तो अभी मैं हूँ आईसीयू में, मम्मी को उठाया मैंने, मम्मी सो रहे थे क्योंकि दवाइयाँ देते हैं वो लोग, तो उसकी वजह से नींद आती है। फिर भी कल से तो मम्मी बहुत ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। कल तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मम्मी को चाय और पानी देकर मैं आ गई हूँ बाहर आईसीयू से, मतलब हॉस्पिटल से बाहर हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद विटामिन डी की मारी हूँ। तो अभी जस्ट पीछे देख रहे हो धूप निकला है, तो मैं धूप सेकने आई हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर जब डॉक्टर का राउंड चलेगा उसके बाद मैं अंदर जाऊँगी पूछने के लिए कुछ। मेरे सामने देखो आम के बगीचे, देखो इतना भयंकर बगीचा इधर। तो अभी मम्मी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और मैं अभी साथ में बैठी हूँ, क्योंकि आईसीयू से तो आ गए हैं तो यहाँ पे एक इंसान साथ में बैठ सकता है। तो मैं मम्मी के पास ही बैठी हूँ अभी, और इसके बाद डॉक्टर राउंड पे आएंगे तो हम पूछेंगे क्या कैसा है आगे का प्रोसेस। शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया, थोड़ी बहुत दवाइयाँ लिखी है, उन्हें बोला कि कुछ खाने को दे देना। अब यहाँ से तो मैं क्या ही खाने को बना के दूँ, तो मैंने मौसी की बेटी को कॉल किया, मतलब दीदी को, बड़ी दीदी को, कि मूंग की खिचड़ी बना के ला देना। तो वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, लेकिन तब तक मेरा खाना आ गया है मेरे घर से, मतलब
जो मेरे हस्बैंड के दीदी है वो आए थे और जेठ जी आए थे, तो वो मिल के भी गए, वैसे ये खाना दे के गए हैं। तो मेरी मम्मी सुबह मॉर्निंग से ये बोले जा रहे तू खाना खा ले, तूने खाना नहीं खाया, तू खाना खा ले। जब ये खाना आया तो डॉक्टर आए नहीं थे उस टाइम पे, खाना पहले आ गया। फिर बोल रहे जा तू खाना खा ले। मैंने बोला डॉक्टर को आने दो, मिलने के बाद मैं खाना खाने जाऊंगी। तो अभी इसमें है हरी सब्जी मेरी फेवरेट, और इसमें है रोटी। वैसे यहाँ पे ना बैठकर नाश्ता करने की जगह भी नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, और बाहर में मम्मी को छोड़ के कैसे जाऊँ अकेले। तो अभी मैं इधर आई हूँ सिस्टर से पूछ के स्टोर में, यहाँ पे खाना खा रही हूँ मैं। खाना खाते हैं उसके बाद मम्मी के पास चलते हैं। अभी मम्मी थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। एक इंजेक्शन लगा है सुबह, तो मम्मी भी सो गए हैं। तो मम्मी के सोते सोते मैं गर्म पानी लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ना हॉस्पिटल में गर्म पानी का कोई फैसिलिटी है ही नहीं। ठंडा पानी तो है लेकिन गर्म पानी नहीं मिलता, दूर जाना पड़ेगा गर्म करवाने के लिए। मैं आ गई हूँ बेसमेंट से पानी और अपने लिए थोड़ा सा बिस्किट लेके एक दो, क्योंकि कल सुबह अगर नाश्ता खाने का मन हुआ, मुझे कुछ खाने का मन हुआ तो मैं बिस्किट खा लूँगी। वैसे सुबह मैं ब्रेकफास्ट तो करती नहीं हूँ हमेशा से, तो फिर भी कभी कभी खाने का मन करता है तो मैंने ले लिया है उसके लिए। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए खिचड़ी लाने के लिए। यहाँ नीचे कैंटीन है, तो वहाँ से मैं ये हॉटकेस लाई थी। हॉटकेस में थोड़ा सा मूंग की दाल की खिचड़ी लेके आती हूँ, और मेरे लिए तो दिन का ही बचा हुआ है रोटी और साग, मैं वही खा लूँगी। देखते हैं कहीं कैंटीन बंद ना हो जाए, थोड़ा लेट हो गया मुझे। वो लोग चले गए हैं, वैसे वो दिन में ही बोल रहे थे कि आज हम लोग जल्दी जाएंगे, आज संडे भी था तो वो लोग जल्दी चले गए, क्योंकि संडे के दिन तो वैसे ऑफ होता है कि, लेकिन आज वो लोग आए थे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए हॉस्पिटल में, कैंटीन तो 8 to टाइम, क्योंकि पेशेंट को किस टाइम पे क्या ज़रूरत पड़े कुछ नहीं पता होता है। अभी मुझे रोड क्रॉस करके उधर साइड जाना पड़ेगा होटल में, सामने होटल तो है वो खुला रहता है, वहाँ से लेके आती हूँ कुछ। गाइस यही है फिलहाल, ये सुनसान है, ये बेसमेंट है इनका, मतलब हॉस्पिटल का, ये पूरा खाली खंडर पड़ा हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ इधर, मम्मी को बोला है मैंने थोड़ी रेस्ट करो, मैं जा रही हूँ वापस। यहाँ पे 2 रोड है, इसको क्रॉस करके मैं ये सामने होटल में गई थी, तो अभी इसको लेके चलते हैं, मम्मी को खिला देते हैं गरम गरम। अभी मैं फिर से आ गई हूँ स्टोर में खाना खाने के लिए। तो दिन का बचा हुआ था, मैंने सोचा क्यों वेस्ट करना, क्यों फेंकना, इसको ही खा लेती हूँ। वैसे मम्मी बोल रही थी नीचे से ले ले, खरीद के खा ले, मैंने कहा नहीं, अभी चलती हूँ मैं बाहर मम्मी के पास। अभी आज तो रात स्टूल में ही कटेगा, क्योंकि बाहर बेड, अभी जिस बेड में मैं कल सोई थी उसमें मम्मी आ गए हैं, और या तो बाहर चेयर लगे हैं उसमें चेयर बिस्तर लगा के सोना पड़ेगा, मतलब ब्लैंकेट, या तो फिर स्टूल में ही बैठ जाऊंगी मम्मी के साथ में बगल में ही, क्योंकि रात को कुछ ज़रूरत पड़ता है तो फिर दूर नहीं सो सकते ना, यहाँ से यहीं आसपास रहना पड़ेगा। वही है, तो मैंने अभी चेंज भी कर लिया है, क्योंकि मुझे कल भी थोड़ा ठंड जैसा हुआ था तो मैंने थोड़ा मोटा वाला पहन लिया बड़ी साइज। खाना खाने के बाद दवाई मैंने खा लिया है। अभी देखो पेशेंट के साथ वाले खुद दवाई खा के गुजारा कर रहे हैं, तो दवाई मैंने ले ली है। और आज का जो मेरा गुजारा होने वाला है वो है ये हमारी गद्दी, आप बैक साइड में देख रहे हो। अभी यहाँ पे सब लोगों ने अपना अपना सामान रख के पता नहीं कहाँ गए, कोई भी नहीं है अभी तो इधर। अभी मैं ही हूँ, 1-2 लोग उधर चेयर में बैठे हैं, तो आज मैं सोच रही हूँ यहीं पे लगा लूँगी मैं। और इधर सामने मम्मी का वार्ड जो आप यहाँ दिख रहे हो, थोड़ा सा लकड़ी जैसा दरवाज़ा है, यहाँ से अंदर है। मम्मी को बोल के आ गई हूँ आप सो जाओ, अगर कुछ होगा तो सिस्टर को बता देना, वो मेरे को बुला लेंगे। मम्मी सो गए, अभी उनको इंजेक्शन दिया है। अभी वो गार्ड आए नहीं है जो कल यहाँ पे खोज कर रहे थे, उठाएंगे तो मैं तो नहीं उठने वाली, क्योंकि हमारा पेशेंट इधर अंदर है। हम लोग बेसमेंट में सो के फिर यहाँ हमारे रहने का मतलब ही क्या हुआ। और ये लोग कुछ भी नहीं करते, पता है आपको, यूरिन बैग खुद चेंज करना पड़ता है, और फिर ये बोलते हैं कि आप नीचे बेसमेंट पे रूम लेके रहो। The next day. तीसरी सुबह भी आज हमारी हो रही है हॉस्पिटल से। अभी मैं जा रही हूँ चाय लेने के लिए, टाइम अभी 6 बज रहे हैं शायद, अभी बाहर पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है शायद। मैं एक बार कैंटीन चेक कर लेती हूँ, अगर यहाँ पे खुला हुआ तो मैं यहीं से ले लूँगी, वैसे तो खुलता है नहीं है इतनी जल्दी, अब नहीं तो फिर मेरे को बाहर ही जाना पड़ेगा। आए नहीं है, इतना सुनसान है, सुनसान, कोई भी नहीं आया है, खाली पड़ा हुआ है पूरा। ये देखो इनका बेसमेंट इधर ही है शायद, रूम कहाँ पे है मुझे नहीं पता, कौन रहेगा ऐसे खंडर में यार, इससे अच्छा तो चेयर में रात गुजार लेंगे। आज वैसे अच्छी नींद आई, वैसे मेरे को परसों भी नहीं सोई थी ना मैं, शायद इसलिए भी होगा, चेयर में मैं अच्छे से सो गई थी। पर सुबह के टाइम में थोड़ा ठंडा लग रहा था, फिर मेरी नींद खुल गई,
और अभी थोड़ा अंधेरा ही है, ये देखो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा अंधेरा। तो आज डॉक्टर आएंगे तो आज पूछेंगे हम क्या करना है, डिस्चार्ज कब तक देते हैं। हाँ भाई बाहर बहुत ठंडा है। चाय रस लेके आ गई हूँ मैं वापस। और अच्छी बात ये है कि मेरा जुकाम ठीक हो गया। मैंने दीदी से कल मंगवाया था खांसी जुकाम की दवाई, क्योंकि यहाँ तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे नहीं रहे थे। मैंने कहा कौन झंझट करे इतना जुकाम के चक्कर में। अभी हम आए थे होटल का पता करने, क्योंकि आज दे रहे हैं डिस्चार्ज मम्मी को। और अभी ऐसा है कि मम्मी इतने ठीक हुए नहीं है कि ट्रैवल कर सके इधर से उधर। तो वैसे तो हम वहाँ पे भी रखवा सकते थे, लेकिन सिस्टम तो वही है, वहाँ पे भी पैसे ही देने हैं, 900 रुपये चार्ज लेते हैं और एक ही इंसान बैठ सकता है। वहाँ बैठने भी नहीं देते ढंग से, बार बार गार्ड आएगा बाहर चलो बाहर चलो। दिमाग ख़राब मेरा वैसे हो रहा है तो इसीलिए मैंने सोचा पैसे देने ही देने। तो ये जो आप सुबह देखा था, मैं जहाँ से ब्रेकफास्ट ले गई थी चाय वगैरह, वहीं पर मैंने पूछा है तो वहाँ पे बात करके आ गई मैं। अभी डिस्चार्ज शायद 2 बजे तक मिलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर इधर आ जाएंगे हम लोग। तो ये हॉस्पिटल है, इधर दीदी भी आ गए हैं सुबह सुबह। वैसे अगर लंबे तक टाइम के लिए होता तो हम शायद घर जाते, लेकिन अभी 4 तारीख को फिर बुलाया है, आज 2 तारीख है, तो एक दिन के लिए क्या हम इधर से बहुत दूर है, एक डेढ़ घंटा तो लगेगा घर जाने में भी। यहाँ से भी मतलब विकास नगर बाड़ा वाला ये बैक साइड में है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे नज़दीक में रूम ले लिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो नज़दीक में ठीक रहेगा। तो हम आ गए हैं वहाँ जहाँ हमने रूम लिया है। दीदी ने खाना मंगाया था बेटियों से, तो जीजू और बेटी खाना लेकर आए थे हमारे लिए, तो हम इधर खाना खा रहे हैं बैठ के। लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पापा कहाँ है। हमारा छोटा सा परिवार है, भाई बहन जॉब करते हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो पापा घर में अकेले सब कुछ संभाल रहे हैं। ऐसे घर में सब कुछ छोड़कर भी नहीं आ सकते, तो इस वजह से अभी पापा साथ में नहीं है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा चौथा दिन है। 3 दिन में डिस्चार्ज दे दिया था, तो हम लोग यहीं पे आके रुके थे रूम लेके। तो अभी फिर से रिव्यू के लिए बुलाया था 4 तारीख को, लेकिन ये वीडियो बहुत लेट अपलोड होगा, तो मैंने बीच बीच में ऐसे बनाया, इससे भागते भागते इधर उधर थोड़ा बहुत तो 4 तारीख को वहाँ पे बुलाया था, लेकिन जो सिस्टर है उन्होंने 5 तारीख लिख दिया था। तो मैं अभी डॉक्टर से पता करके आई, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आज लेकर आ जाओ, ड्रेसिंग भी हो जाएगी और ओपीडी में भी दिखा लेंगे। तो अभी फटाफट से मम्मी को तैयार करके लेके जाते हैं। इधर मेरी मम्मी अभी तो ठीक हो गए, और इधर है दीदी, और इधर है हमारा सारा खजाना। सारा यहाँ पे हमने फैला के रखा है, क्योंकि सामान मैंने घर से और मंगवाया था, कपड़े वगैरह चाहिए होते हैं। तो कल दिन भर मैंने वीडियो नहीं बनाया, कल दिन भर बैठे ना हम यहाँ पे, कल का दिन हमारा पूरा यहाँ गया। तो कपड़े धोए, क्या क्या किया, मेरा पूरा दिन चले गया। और आजकल वैसे भी दिन छोटे हैं, तो फिर टाइम भी नहीं पता चलता कितना बजे गया। अभी हम आ गए हैं हॉस्पिटल से घर। हमने मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आज लेकर आ जाओ। तो मम्मी को लेके गए थे हम लोग वहाँ पे, फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी 3-4 दिन के बाद फिर से लाना है, अभी घर जा सकते हो आराम से, अभी ठीक है तबीयत, और खाने में भी थोड़ा हल्का फुल्का दे सकते हो, मतलब कुछ मूंग की खिचड़ी वगैरह, दलिया। वैसे उन्होंने बोला था कि दाल रोटी दे सकते हैं, लेकिन मेरे को डर लग रहा है तो देने में, क्योंकि पहले मेरे साथ बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मेरे को ना अभी वो चीज़ का एक मन में डर बैठ गया है कि मैं वो चीज़ दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अभी हम लोग होटल में रुके थे 2 दिन के लिए, वो इसलिए रुके थे, वैसे घर तो हमारा नज़दीक में, नज़दीक भी नहीं बोल सकते, 1-1.5 घंटा लगता ही है यहाँ पहुँचने में। जैसे सब लोग बोलते घर चलो घर चलो। जब डिस्चार्ज दिया था हमें 3 दिन पहले, मतलब आज तीसरा दिन है, जो मेरा ससुराल है वहाँ पे पहुँचने के लिए 1.5 घंटे के आसपास लगता है। तो मैंने सोचा अभी तीसरे दिन ही छुट्टी दे दिया है इन्होंने, अभी इतनी जल्दी हम ट्रैवल करेंगे तो इधर उधर गाड़ी में थोड़ा बहुत झटका लग ही जाता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। पहले ही मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, मैं फिर से रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। वैसे क्या हुआ उस दिन, मैंने रूम बुक किया, उसके बाद मम्मी की उस दिन ड्रेसिंग होनी थी। ड्रेसिंग के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि हम ऊपर 3rd फ्लोर में थे, उन्होंने बोला 2nd फ्लोर में जाना पड़ेगा, और मम्मी को 3 दिन से चलवाया ही नहीं था, बताया नहीं था हमें कि उनको वॉकिंग करवाना है। तीसरे दिन भी मैंने, जब डॉक्टर विजिट पे आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इनको वॉकिंग करवा सकते हैं क्या, तो डॉक्टर ने सिस्टर को डांटा कि आप लोगों ने इनको वॉकिंग क्यों नहीं करवाया, अभी तक करवाना चाहिए, वैसे तीसरा दिन है, दूसरे दिन से ही चलवा सकते हैं। बोला कि ड्रेसिंग के लिए लेकर जाओ। उस दिन मेरे जेठ जी और जेठानी दीदी हॉस्पिटल आए थे मिलने के लिए, वैसे वॉकिंग के लिए भी बोला था। फिर मैंने सोचा कि चलो वॉकिंग के लिए बोला है, ड्रेसिंग के लिए भी जाना है, तो मम्मी को लेकर चलते हैं, वैसे थोड़ा चल लेंगे। मैं और पार्वती दीदी साइड साइड से पकड़ के लेकर जा रहे थे। शायद मम्मी को ना बीपी लो गया, क्योंकि एक तो अचानक से उठे वो इतने दिन के बाद, और जैसे नीचे पहुंचे हम लोग उस फ्लोर में, मतलब ऐसे माइनर ओटी के बाहर ही खड़े थे हम लोग। मम्मी ने एक ही बार बोला कि मेरे को ना चक्कर आ रहा है, चक्कर आने जैसा हो रहा है। मम्मी को ऐसे पकड़ा हुआ ही था, मम्मी पूरा आंख बंद करके नीचे बैठ गए, और मैं बोली मम्मी मम्मी मम्मी। जेठानी दीदी जो है उन्होंने साइड से पकड़ा था, एक साइड से मैंने पकड़ा था, और मम्मी का वेट थोड़ा हैवी है, तो उठाएं कैसे समझ में नहीं आ रहा था। जो मेरी जेठानी दीदी वो थोड़े हट्टे कट्टे हैं, तो उन्होंने
ऐसे खींचे, उनसे भी नहीं उठे। तो जेठ जी आए, मम्मी ना मतलब ऐसा हो गया कि ना बोल रहे कुछ, आँख बंद कर लिया, मम्मी शायद बेहोश हो गए और उसके बाद बड़े मुश्किल से उठाए। वहाँ पे ना सारे लोग इकट्ठे हो गए, मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूँ? बड़े मुश्किल से उठाया हम 3 लोगों ने, व्हीलचेयर में बिठाया, उसके बाद मम्मी का ड्रेसिंग हुआ, उसके बाद 2 बजे के आस-पास शायद छुट्टी मिल गई थी मम्मी औरों को। 3 लोग का ऑपरेशन हुआ था उस दिन, एक घर चले गए थे, एक वहीं रुके थे चार्ज और ऐड करवा के, लेकिन मैंने वहाँ पे होटल लेके रुकी थी और सब लोग बोल रहे थे घर लाना चाहिए था, क्यों वहाँ पे रोका? लेकिन मैंने ना बहुत कुछ सोच के वहाँ पे रूम लिया था। जेठानी दीदी, जेठ जी, मेरी मौसी की बड़ी बेटी मतलब बड़ी दीदी, हम सब लोगों ने शिफ्ट किया। जैसे उस दिन रात काटी हमने, दूसरे दिन सुबह तो एक नानी जी थे एजेड, उनका भी ऑपरेशन हुआ था, तो वो घर चले गए थे अपनी बेटी के घर विकास नगर। तो हमारा तो और इधर है, वो लोग तो विकास नगर रुके थे। उनके ना घर आते ही जैसे पहुँचे होंगे वो शाम को 3-4 बजे के आस-पास पहुँचे थे कि घर, रात को 8-9 बजे ना उनको इमरजेंसी में वापस लेकर जाना पड़ा, वो हॉस्पिटल में फिर से एडमिट हो गए। जब मैंने दूसरे दिन वो सोचा ना, तब मेरे को ऐसे लगा कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पे रूम लिया। और ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था मम्मी का, मैं आपको बता दूँ, सिस्ट बोलते हैं जिसे, रसोली बोलते हैं, मम्मी को वो हुआ था। तो उस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था मम्मी को। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो टाइम पर आप जाकर दिखा लेना, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाती है हमें पता नहीं चलता। कभी भी ऐसे मम्मी छोटा-मोटा बीमार होते ही नहीं थे। अचानक से बीमारी पता चला और डायरेक्ट ऑपरेशन करना पड़ा। मैं 4 दिन के बाद फिर से बुलाया है, तो हमने सोचा चलो क्यों ना घर चले जाएँ। 5 दिन में तो थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है। अभी सब कुछ ठीक है, भगवान करे जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब जो भी थोड़ा बहुत भी चल रहा है ना, ये सब ठीक हो जाए। आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे-आगे क्या होता है। वैसे इतने दिनों में मैंने छोटा-छोटा क्लिप बनाया है, जितना मेरे से हुआ है, वैसे तो नहीं बनाया। तो जो है इसमें एडजस्ट कर लेना। 1-2 दिन जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर से स्टार्ट करेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।